राज अपनी बेटी प्रिया को पहली बार मेला दिखाने लाया था। महज 10 साल की प्रिया के लिए वो एक बहुत ही नया और शानदार अनुभव था। पूरे मेले में घूमते घूमते प्रिया एक जगह आकर रुक गई। उसके सामने एक कठपुतली वाला खेल दिखा रहा था। पूरा खेल देखने के बाद प्रिया उस कठपुतली वाले से एक कठपुतली लेने की जिद करने लगती है। राज अपनी बेटी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता। ऐसे में उसने भी कठपुतली वाले से उसे खरीदने की पेशकश की, मगर कठपुतली वाले ने कठपुतली देने से साफ इनकार कर दिया। थोड़े भाव ताव के बाद जब राज ने उस मामूली सी कठपुतली के लिए खूब सारे पैसे देने की बात की, तो उस कठपुतली वाले ने अपनी कठपुतली उसके हाथों में थमा दी। कठपुतली थमाते हुए उसने सिर्फ एक ही बात कही, इस कठपुतली के साथ खेलना कभी बंद मत करना। उसकी बात को अनसुना कर प्रिया उस कठपुतली को अपने सीने से लगाकर घूमने लगी। उसी दिन रात को प्रिया अपनी नई कठपुतली के साथ सो रही थी। राज रात में उसे गुड नाइट बोलने उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कठपुतली जमीन पर गिरी हुई थी। राज ने उस कठपुतली को उठाकर साइड टेबल पर रख दिया, लेकिन वो जैसे ही कमरे से जाने लगा उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो कमरे में वापस गया तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही उसकी नजर उस टेबल पर रखी कठपुतली पर गई तो उसके होश उड़ गए। उस कठपुतली की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। ये देखते ही राज घबरा उठा और उसने उस कठपुतली को उसी समय घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात वो प्रिया के पास ही सो गया। अगले दिन प्रिया की आवाज से राज की आंख खुली। उठते ही राज ने देखा कि प्रिया कमरे के फर्श पर बैठकर उसी कठपुतली के साथ खेल रही है। राज ने तेजी से उठकर उस कठपुतली को प्रिया के हाथों से छीन लिया। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। राज ने उससे पूछा कि आखिर उसे कठपुतली कहाँ से मिली, तो प्रिया ने बताया कि वो रात को उसी कठपुतली के साथ सोई थी और सुबह भी वो कठपुतली उसके बिस्तर पर ही थी। राज को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कठपुतली वहां कैसे पहुंची। उसने इस बार अपनी कार ली और उस कठपुतली को शहर की एक नदी में फेंक आया। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि प्रिया अभी भी उस कठपुतली के साथ ही खेल रही है। आज के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उधर प्रिया अब इस कठपुतली को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो पूरा दिन सिर्फ उसी से बातें करती रहती है और उसके साथ खेलती रहती। राज के साथ अब रोजाना अजीब और गरीब हादसे होने लगे थे। वो कठपुतली प्रिया के सोने के बाद राज को घर के अलग अलग कोनों में दिखाई देती थी और राज चाहे उसे कहीं भी रख दे, अगली सुबह वो प्रिया के बिस्तर में ही वापस मिलती थी। राज अब पागल होता जा रहा था। वो समझ गया था कि यह कोई मामूली कठपुतली नहीं। राज ने प्रिया की दादी को उसकी देखभाल के लिए बुलाया और खुद गाड़ी लेकर उसी मेले में चला गया जहां से उसने वो कठपुतली खरीदी थी। उस कठपुतली वाले को पूरे मेले में ढूंढता रहा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला। उसने बहुत जगह पूछताछ भी की, पर उस कठपुतली वाले का कोई पता न चला। परेशान हालत में राज घर पहुंचा और वहां से जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। प्रिया की दादी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सिर पर एक गहरी चोट आई थी। राज ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो प्रिया की दादी ने अधमरी हालत में सिर्फ एक चीज कही, प्रिया से वो कठपुतली वापस ले लो। तभी अंदर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। राज दौड़कर उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर प्रिया बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथों में पतले धागे घुसे हुए थे। उसके शरीर के जोड़ एकदम वैसे ही लग रहे थे जैसे कठपुतली के होते हैं।
और प्रिया के सिर के ऊपर वही कठपुतली हवा में तैर रही थी। प्रिया मानो अब एक कठपुतली बन चुकी थी। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कमरे में रखे क्रिकेट बैट से उस कठपुतली पर जोर से वार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी प्रिया उसी समय बेहोश हो गई। प्रिया के हाथों में घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। राज तुरंत प्रिया और उसकी दादी दोनों को गाड़ी से हॉस्पिटल ले गया। दादी को तो अगले ही दिन होश आ गया, पर प्रिया 3 दिन तक आईसीयू में रही। किसी को भी प्रिया से मिलने नहीं दिया गया था। 3 दिन के बाद जब उसे होश आया तो राज उससे मिलने उसके हॉस्पिटल रूम में गया तो उसने जो देखा उससे उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रिया अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, लेकिन उसने अपने सीने से उसी भयानक कठपुतली को लगाया हुआ था। जब राज ने ध्यान से उस कठपुतली को देखा, उस कठपुतली के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान थी। राज इस वक्त तक समझ चुका था कि अगर उसने उस कठपुतली वाले की जल्द से जल्द तलाश नहीं की तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। राज दोबारा उस मेले में जाता है और मेले का एक एक कोना छान मारता है। ये राज की किस्मत ही थी कि उसे वो कठपुतली वहां नजर आ जाती है, जो शायद वहां से भागने की फिराक में था। राज उसे पकड़ता है और उस कठपुतली की हकीकत पूछता है। तब कठपुतली वाला उसे बताता है कि दरअसल उस कठपुतली में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। बहुत साल पहले जब वो इसी मेले में अपनी कठपुतली की दुकान लगाया करता था तो एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ उसके पास आया। कठपुतली का नाच देखने के बाद जब उसकी बेटी ने कठपुतली खरीदने के लिए कहा तो उसके पापा ने मना कर दिया, और जब उसने जिद की तो उसके पिता ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर एक लोहे के सरिये से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। बच्ची तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा उस कठपुतली के लिए तरसती रही और कठपुतली में समा गई। राज अब सारी कहानी समझ गया था। उसको फौरन एक आइडिया आया और उसने कठपुतली खरीद ली और पहले वाली कठपुतली के पास जाकर रख दी। इसके बाद से कभी ऐसी कोई भी डरावनी हरकत नहीं हुई। शायद उस बच्ची की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। उसे उसकी कठपुतली मिल गई।